हेलो ब्यूटी एंड हेल्थ फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, राइट। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी जो हेयर सीरीज़ के वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको देने वाली हूँ, उसका आज थर्ड पार्ट है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बाल कैसे क्यों झड़ते हैं, क्या कारण से झड़ते हैं, कैसे हम उसको वापस ला सकते हैं। अगर आपके बाल के पैचेस उड़ गए हैं तो वो वापस कैसे आएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक कंपाउंड जिसका नाम है नियासिन। ये विटामिन बी 3 को बोलते हैं। नियासिन एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। नियासिन हमारा क्या करता है कि इसका काम होता है आपके फूड को एनर्जी में टर्न करने का। ये कन्वर्ट करता है खाना को, आपको एनर्जी इसी से आती है। आप कभी कभी देखते होंगे जिनके अक्सर जिनको बाल बहुत झड़ते हैं उन्हें ना बॉडी बहुत स्लो डाउन हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता, बॉडी में बहुत टायर्डनेस रहता है और आप बहुत वैसा फील करते हो। तो उस कंडीशन में भी नियासिन का आदमी सप्लीमेंट लेता है। लेकिन चलिए हम लोग जानते हैं कि बालों को हम लोग कैसे नियासिन से ठीक कर सकते हैं। नियासिन एक बहुत अच्छा कंपाउंड है, ये बी 3 का कंपाउंड है। और सबसे अच्छा ये काम करता है कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। और ये क्या होता है, जैसे कि आपने एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुना है, तो ये वैसा ही इफ़ेक्ट लाता है, स्किन पे हो, हेयर पे हो, नर्वस सिस्टम पे हो या डाइजेस्टिव सिस्टम पे हो। अगर आप ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए किसी के डीएनए में भी, ये डीएनए को भी रिपेयर करता है नियासिन। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो नियासिन अगर बॉडी में रहता है तो ये डीएनए को भी रिपेयर करता है, डैमेजेस से बचाता है। तो हमें नियासिन सप्लीमेंट तो हम खा ही सकते हैं, लेकिन मैं आप में से सब सप्लीमेंट तो नहीं खा सकते हो। तो चलो आज मैं बात करती हूँ कि नियासिन हम कैसे पूरा करेंगे। नियासिन देखो, नियासिन का क्या है कि हम लोग जैसे कि नियासिन में आपको बताती हूँ, जैसे बहुत सारी चीज़ों में होता है, ब्रोकली, पोटैटो, ब्राउन राइस, पीनट्स। तो अगर आप पीनट्स खा सकते हो तो आप पीनट्स खाइए। आप ब्रोकली खा सकते हो तो ब्रोकली को सिर्फ स्टिर फ्राई करके खाइए, आपको नियासिन का कंपाउंड मिलेगा। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये जो ज़्यादा होगा वो बॉडी में फ्लश, टॉक्सिक से फ्लश हो जाएगा, वो पी से निकल जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने बालों का बहुत ख्याल रखना है। जो हमारे डार्क पैचेस हो गए, जो हमारे कि डेड जो फॉलिकल्स हैं, जैसे बाल नहीं आ रहे, जैसे किसी को बेबी हेयर ग्रोथ होता है या कुछ होता है, वो कैसे होता है, वो हम नियासिन से डेड फॉलिकल्स को रीबर्थ कर सकते हैं। हम अपने बालों को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं नियासिन के हेल्प से। तो ये चीज़ें आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में अंदर से काम करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्किन में जब वो 3 तरह के होते हैं, स्किन के जो लेयर्स होते हैं। बाल की जो सबसे नीचे वाला होता है ना, हाइपोडर्मिस में, वहाँ पे भी बाल वहीं से रूट से निकलता है। तो जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा कराते हो ना, केराटिन या कुछ भी कराते हो, तो ये आपको क्या करता है, ये श्रिंक करके पहले लेयर में आता है, थर्ड से ये पहले लेयर में धीरे 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 श्रिंक करके, इसी में आपके बाल टूट जाते हैं, बाल बहुत अच्छे नहीं रहते, बाल बहुत झड़ते हैं। ठीक है, तो बाल जब बहुत झड़ने लगेंगे, क्योंकि वो तीसरे से पहले लेयर पे आ जाता है। अब एपिडर्मिस पे आने के बाद वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें हाइपोडर्मिस में रहती है। देखिए, तो इसमें क्या होता है, अच्छा ये डीएनए को रिपेयर करता है। अगर ये डीएनए में प्रॉब्लम है तो भी रिपेयर करता है। डाइजेस्टिव को भी नियासिन जो है वो डाइजेस्टिव इश्यूज़ को भी ठीक करता है, जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसमें भी काम करता है, नर्वस सिस्टम में काम करता है, स्किन में काम करता है, हेयर में काम करता है। तो सोचिए कितना ज़रूरी कंपाउंड है हमारे लाइफ में। लेकिन अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज़ है या गॉल ब्लैडर का भी इशू है, तो उनको नियासिन सप्लीमेंट नहीं देते हैं, वो लोग को डॉक्टर मना करते हैं। तो ये कौन नहीं ले सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जिनको भी ऐसी कोई हिस्ट्री होती है फैमिली में, जैसे किडनी फेलियर या कुछ भी तरह का रहता है, उन लोग को गॉल ब्लैडर का या फिर लीवर का, उन लोग को नियासिन बहुत नहीं देते हैं। कुछ इसमें प्रिकॉशंस हैं ये सब में। बट अगर आपको है तो आप जैसे कि अगर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं है तो आप खा भी सकते हो सप्लीमेंट, तो फिर आप सप्लीमेंट ले सकते हो, बट वो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ही खाइएगा।
नेचुरल सोर्स खाने में प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। तो नेचुरल सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स है ब्राउन राइस, उसके बाद पोटैटो, आलू, फिर आप ब्रोकली खा सकते हो जो हरी वाली गोभी आती है। उसके बाद फिर आप हरी गोभी के बाद पीनट्स खा सकते हो, चिनिया बादाम, वो भी बहुत अच्छा होता है। वो उसको जो जैसे मैं भी खाती हूँ, जो पीनट्स खाते हैं उसके स्किन बहुत चमकते हैं, ये एक राज की बात है। मतलब अगर किसी का स्किन बहुत चमकते हैं तो वो पीनट्स ज़रूर खाता है या पिस्ता ज़रूर खाता है, तभी उसमें विटामिन ई के सोर्सेज रहते हैं और उसके स्किन और बाल बहुत चमकते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से या बहुत ज़्यादा लिकर पीने से भी ये बॉडी से ख़राब मतलब डिप्लीट हो जाती है और मतलब इसको फिर आपको रीस्टोर करना पड़ता है। और जिनके हेयर फॉलिकल्स डेड हो गए हैं या जिनके बाल नहीं आ रहे हैं, पैचेस हो गए हैं, उनमें पूरी तरीके से ये मतलब वो ख़त्म हो जाती है। तभी ये बॉडी में या बहुत कमी हो जाती है, बहुत लो लेवल पे चला जाता है। तो इसलिए हम लोग इसका लेवल मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर लगा लोगे तो आपका लेवल मेंटेन हो जाएगा या फिर आपने सब कुछ कर दिया। आपको इसको करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आप इसका लेवल देखो, विटामिन D3 का लेवल आपकी बॉडी में अच्छा होना चाहिए। ऐसे बालों के लिए विटामिन डी और आयरन का भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन विटामिन डी और आयरन आपका बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बीमारी हो जाएगी। लेकिन B3 में बीमारी नहीं होती। B3 वो या तो पॉटी से या फिर वो पी से वो निकल जाता है। चलिए अब हम लोग कारण जान लिए कि क्यों होता है। नियासिन बहुत ज़रूरी है, ये आप सब समझ गए हैं। अब नियासिन क्या है कि ये एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जैसे हम लोग एवोकाडो और बाकी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ग्रीन टी, उसकी तरह काम करता है और ये आपको एंटी एजिंग देता है। तो जब आप ये मेंटेन करोगे तो आपके बाल वैसे ही लंबे रहेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे यूज़ करते हो, लाइक ब्लीच करते हो या बाकी चीज़ें करते हो, तो वो फिर P3 डिप्लीट हो जाती है बॉडी से। अब एक और चीज़ है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि DNA को भी ठीक करती है और आपके मतलब बालों को अच्छा इफेक्ट देती है। सबसे बड़ी बात है कि ये क्या करता है, ये बालों को बहुत स्ट्रॉन्गर बनाता है और मोटा बनाता है। जैसे कि आजकल बाल सबके बहुत पतले होते जा रहे हैं, तो ये मोटा बनाता है। आज थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो गई है। मैं अपने होम टाउन में नहीं, मैं एक्चुअली मैं कहीं और आई हुई हूँ, तो अभी थोड़ा सा मैंने बंद करके रूम में रखा है, तो इसलिए थोड़ी सी गर्मी हो रही है। खैर चलिए मैं आपको फिर दूसरा फॉर्म बताती हूँ। जैसे कि आपने केराटिन का नाम सुना है ना, B3 जब आप खाते हो आपकी बॉडी में पूरी रहती है, तो ये आपके केराटिन के काम करती है। मतलब केराटिन के सारे स्ट्रॉन्गर, लंबे मतलब बाल लंबे और जो बाल आपके सुंदर हो जाते हैं, विटामिन के साथ पूरा फुलफिल रहते हैं, बाल बहुत आपके घने दिखते हैं, स्ट्रॉन्गर दिखते हैं। तो ये सब केराटिन की वजह से दिखता है और ये केराटिन यही B3 सिंथेसाइज करता है हमारी बॉडी में। तो सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि बाल बढ़ाने कैसे हैं, ठीक है? चलिए बताती हूँ बाल कैसे बढ़ाने हैं। ब्राउन राइस, आपने सुना है ना, कोरियन हेयर ग्रोथ, बाल बहुत लंबे। आपने बहुत यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे मतलब आपने सुने होंगे कि ऐसे बहुत सारे कि उन्होंने वीडियो बनाया है, बट वो वाइट राइस का बनता है। एक्चुअली में ब्राउन राइस वो कंपाउंड है। अगर आप ब्राउन राइस खाते हो या ब्राउन राइस यूज़ करते हो तो ये आपके बालों को लंबा करता है, केराटिन का इफेक्ट देता है और बाल को स्ट्रॉन्ग करता है। अब कौन सा पेस्ट बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आप बताना। ये शाइनी करेगा, लंबा करेगा, स्ट्रॉन्गर करेगा, बाल के स्ट्रैंड को मोटा करेगा, तो बाल भी आपके मजबूत हो जाएंगे। तो आप करना क्या है, ब्राउन राइस खाइए, अपने बाल के लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिए और पानी में उसको भिगा दीजिए। पानी में भिगा दिया, एक प्याज ले लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए या जैसे भी आप उसका वो निकालते हो उसको कूट दीजिए और एक चम्मच आपको कर्ड लेना है, योगर्ट हो, कर्ड हो, ये तीनों को पेस्ट करके बालों को पूरे रूट में लगाना है और उसके बाद पूरा ऐसे ऐसे लगाना है। ये ऐसे रूट में लगने के बाद, पूरे रूट में लगने के बाद फिर आपको ऐसे लगाना है और हाफ एन आवर या 20 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के पहले नहीं,
ये इफ़ेक्ट 20 मिनट्स के बाद ये सेट कर जाता है। तो आफ्टर 20 मिनट्स या 30 मिनट्स आप रख लो और उसके बाद आप हेड वॉश कर लो। आपको शैम्पू से करना है आप शैम्पू से कर लो, आपको ऐसे वॉश करना है आप ऐसे वॉश कर लो, या तो आप फिर उसके जैसे आप करते हो कंडीशनर लगाना आप कंडीशनर लगा लो। और उसके बाद ये पहला बार आप करोगे, अगर वीक में 2-3 बार कर सकते हो करो। अदरवाइज़ आप हर संडे या हर जो मतलब अगर हर संडे आप बाल धोते तो हर संडे करो। 3 महीने 3 महीने में आपके बाल के आप लेंथ आप पहले देख लेना कितना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना लेंथ बढ़ जाता है, इतना। लेकिन सबकी बॉडी पे अलग अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी जैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है, लेकिन बाल बढ़ते ज़रूर हैं। तो ये आप करके देखो और फिर मुझे बताओ। मुझे कॉम्प्लीमेंट भी ज़रूर लिखना, मुझे कमेंट में लिखना और ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा उपाय और कैसा रहा। तो मैं आपके लिए और साइंटिफिक वे में सब कुछ आपको जितनी रिसर्च मैंने अपने लिए करी थी वो सब मैं आपको बताऊंगी, सारे सीक्रेट्स रिवील करूंगी। तो मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को हमेशा मेरी वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत एक से एक इन्फॉर्मेशन लेके आने वाली हूँ जो आपने बहुत कम सुना होगा या नहीं सुना होगा, या हो सकता है मेरे ऐसा रिसर्च किसी और ने भी किया होगा, या हो सकता है आप नहीं जानते होंगे। तो देखिए मेरा चैनल। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।